नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पिंजौर में हमें ईद का इतना नहीं पता चलता, क्योंकि वहाँ पे वैसे बाहर नहीं जाया जाता है कुछ भी मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे रामपुर में मैं हूँ इस टाइम पे। और ईद है आज, और हमारे घर के सामने हाँ जो है वो रोड जाती है, मेन रोड पे हमारा घर है। तो यहाँ पे सब कुछ दिखाई देता है, और पीछे आपको शोर आ रहा होगा, और शायद बीच बीच में आपको जो पीपनी सी नहीं होती उनकी भी आवाज़ वगैरह आएगी। तो आज ईद है। तो खैर ये जो वीडियो है ये है अमावस वाले दिन का, और यहाँ पे भाभी हर को जाना था गाँव में दिया लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपनी भाभी को तैयार कर रही थी, और तैयार का भी ये नहीं है कि हमेशा मैं ही करती हूँ, वो हर रोज अपने आप करती हैं, लेकिन आज वो गाँव जा रही थी तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। और ये बात आती है कि आपके अपनी भाभी की, जब तुम्हारी भाभी की शादी हुई थी मतलब भाई की, तो तुम अपनी भाभी को अच्छे से तैयार करती थी, सारा करते थे। मंजू के साथ तुमने वैसा नहीं किया, या मंजू को तैयार नहीं किया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंजू को ऑलरेडी मेकअप रिलेटेड सारी चीजें आती हैं। उसको साड़ी बांधने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो उसमें मैं उसकी हेल्प कर देती थी, बाकी वो अपना मेकअप खुद कर ले सकती थी, और करती भी है। लेकिन जो हमारी भाभी है उनको मेकअप से रिलेटेड इतना वो नहीं करती हैं। आपने वैसे भी देखा होगा कि बहुत कम मेकअप वो करती है, बहुत ही सिंपल वो रहती है। तो इसलिए बस थोड़ी सी उनकी मैं हेल्प कर देती हूँ। वैसे तो देखिए जैसे उनको रहना है वो रहेंगी ऐसे ही, बस ये है कि कभी कभार तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो उसमें मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ, बल्कि मंजू अपना खुद कर लेती है। तो ये डिफरेंस है। अब जिसको जो चीज आती है वो मैं उसे करके दूं, देखिए वो भी सही नहीं आती है। हेल्प भी वहीं पे ही होती है जहां उसकी जरूरत हो। बिना मतलब के तो मैं ये नहीं है कि कहीं भी घुसती फिरूंगी। तो आपने देखा भी होगा कि जब मैं मंजू को भी तैयार करती थी तो वो अपना मेकअप वगैरह करके रखती थी, मैं सिर्फ उसको साड़ी पहनाती थी। अब जब वो देखिए ऑलरेडी सब कुछ कर चुकी है तो मैं उसको दोबारा नहीं कर सकती। और सेकंड चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मंजू अभी गांव में गई हुई है, और गांव में उसके रहने या ना रहने का, या पिंजौर जाने का, या कहीं भी, ये जो डिसीजन है ये कन्हैया और मम्मी का है, ना कि हम लोगों का। हम लोगों में से मतलब कोई भी मान सकते हैं आप। हम दोनों बहनें तो खैर हैं ही हैं, बल्कि उसमें रुचि और सुमन हम सब है। तो जो वो वहां रहेगी वो उसका डिसीजन वो भी उसी का ही है। और मतलब उनका कन्हैया का है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। पिंजौर जब वो गई थी तो भी कन्हैया और मम्मी की मर्जी से गई थी, और जब वो आई है तो भी उन्हीं की मर्जी से आई है, ना कि हमने उसे भेजा है। और मेरा तो खैर देखिए किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, ना मेरा रहना खाना किसी के साथ है, मेरा अलग रहना खाना है सारी चीजें। तो मेरा तो बिल्कुल भी किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खम्मा खाई मुझे उन चीजों के बीच में घसीटना बंद कीजिए जिनमें मैं हूँ ही नहीं। और सेकंड बात यह है कि भाभी के साथ लाड़ दिखा रही, तो जी लाड़ दिखाने का टाइम है तो लाड़ भी दिखा रहे। जब बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी या दिक्कतें हुई थी तो भी वो दिखाई गई थी या दिखी थी, और अब जब प्यार हो रहा है तो भी वो सबको दिखाई दे रहा है। टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और क्या बोलते हैं, उस टाइम की स्थिति अलग थी और आज की स्थिति अलग है। लेकिन ये भी है कि हाँ, हमने स्थिति के अनुसार अपने आप को भी संभाला, अपने घर को भी संभाला, अपने परिवार को भी संभाला। सारी चीजें हैं और एक दूसरे के साथ मिलके ही की। आज भाभी भी हमारे पूरा सपोर्ट करते हैं और हम भी अपनी भाभी को पूरा सपोर्ट करते हैं। जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, बीच में गलत फहमियां हुई थी या जो भी था, तो उस टाइम की वो परिस्थिति थी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी उम्र ऐसी ही जिया जाए या उसी तरीके से हम रहेंगे। हो गया था वो हुआ था, हम उस चीज से कभी इनकार नहीं करते, वो चीजें हुई थी। लेकिन आज वक्त और है, हालात और हैं, और उन्हें भी पता है और हमें भी पता है कि जो सिचुएशन है वो वैसी नहीं है कि जिसमें एक दूसरे से मन मुटाव करके काम चल जाए। तो वक्त बदल गया है, तो हम लोग भी एक दूसरे के साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, और पूरी कोशिश है कि हाँ भाई, चाहे सुख है दुख है, एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ जाए। और परिवार शायद इसी का ही नाम है कि चाहे आपके बीच में कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो, लेकिन जब कुछ दुख दर्द तकलीफ सुख दुख या कुछ है, तो आप सारे गिले शिकवे भुला के एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तो शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि कुछ लोग इस चीज को अभी भी मुद्दा बना रहे हैं कि पहले ऐसा था और अब ऐसा है। अगर पहले और अभी की ही चीजों को देखें तो जी धरती भी बहुत बदल चुकी है। आप इस चीज की नहीं कर सकते कि पहले ऐसा था और अब ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि परिवर्तन समय का नियम है, प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। तो हर चीज बदलती है तो इंसानी व्यवहार भी बदलता है और चीजें भाभी भी जी हर बदलती और है। तो भाईजान यहाँ पे चले देखिए गए दोनों हैं गांव भाभी में, तैयार होके जा क्योंकि चुकी हैं आज गाँव है में। अमावस और उनको जाना था दिया लगाने के लिए गांव में। तो मैं हूँ यहाँ पे और बच्चे हैं।
तो बस अब जो बचा हुआ काम है मैं सोच रही भाभी यार के आने से पहले फटाफट कर दूँ। वैसे तो उन्होंने खाना वाना बनता है क्योंकि अमावस को खाना पूछता है हमारे, तो खाना वाना वो बना के गए। तो बस मैं सोच रही, मैंने कहा फटाफट जो है वो कर दूँ, नहीं तो फिर आते ही दोनों लग जाएंगी। वैसे तो यूँ कह के गई कि दीदी कुछ ना करियो, और मुझे यह मैंने कहा चलो कर दूँ। तो थोड़ी तो झाड़ू लग गई थी क्योंकि आज पोछा नहीं लगने का और ना कपड़े धुलने के, तो थोड़ी सी झाड़ू लग गई थी। थोड़ी सी झाड़ू रहेगी, ये मैं लगा दूँ, रुक सी के लगाऊंगी थोड़ा सा। पहले किचन समेटूंगी फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि अभी भाई यार गए हैं तो झाड़ू अभी नहीं लगाती। तो चलिए फटाफट लगते हैं, पहले मैं किचन समेटती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पे भाभी घर तो चले गए थे, फिर मैंने किचन समेटा सबसे पहले। वैसे तो मैं झाड़ू सोच रही थी लगाने के लिए, लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि भाई अभी भाई यार गए हैं तो अभी झाड़ू लगाना सही नहीं रहेगा। फिर मैंने पहले किचन समेट दिया था और उसके बाद मैं लगाने लगी थी झाड़ू। कुछ कमरों में मैंने झाड़ू लगा दी थी, मतलब मैं बीच में काम करते करते ही भाभी यार को तैयार करने लगी थी, तो बीच में फिर बाद में झाड़ू बीच में ही रह गई थी, तो फिर मैंने करके मैंने कहा चलो कर देती हूँ। तो वो दोनों भाभी जो है वो गए थे गाँव में, अमावस थी, अमावस पूजने के लिए गए थे। बल्कि भाई मुझे भी कह रहा था कि तू भी चल, सारे चल पड़ेंगे। फिर मैंने कहा नहीं, कोई पीछे भी रहना चाहिए भई, मतलब मैं तो बाद में चली जाऊँगी, मैं तो कभी भी जा सकती हूँ। मेरा तो ये भी नहीं है कि मेरा वहाँ पे जाके अमावस पूजना इतना ज़रूरी है। तो ये था कि मतलब मैं भी जाऊँगी तो फिर सारे शाम को आ जाएँगे। मैंने कहा कोई नहीं, देख लो तुम। मैंने कहा भई पहले पूजा ज़रूरी है, रहना ना रहना या शाम तक आना या वो बाद की बात है। तो फिर भाभी यार कहने लगी कि चलो फिर अब हम लोग चले जाते हैं, फिर किसी दिन सारे चले जाएंगे, या जैसे टाइम होगा तो उसी हिसाब से चले जाएंगे। तो खैर यहाँ पे अब मैं अपने घर की साफ सफाई कर रही हूँ। पोछा तो मैंने नहीं लगाया, मैं यूं ही क्यों कहूँ, झाड़ू मैंने लगाई थी। और वैसे भाभी ने एक दिन पहले लगाया था पोछा, तो तीसरे दिन पोछा लगता है। तो और अमावस थी इस दिन, ना कपड़े धुलने थे ना पोछा लगना था। तो पहले ये होता था हमारे यहाँ पे भी कि मतलब देखिए पहले के टाइम की अगर देखें तो गोबर लीपते थे, नवरात्रों से पहले, अमावस से पहले ही घर लीप दिया जाता था, कपड़े वगैरह नहीं धुलते थे। अगर आप लोग देखें तो उस टाइम में और अब में बहुत फर्क आ गया है वैसे तो चीज़ों का, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम आज भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने झाड़ू लगा ली थी फटाफट से, और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मुझे नहाना धोना था, पानी मैंने लगाया हुआ था। बच्चे नहा धो लिए थे, और ओम शिवाय और कृष्णा तीनों गए हुए थे भाभी हर के साथ, क्योंकि ओम और शिवाय को भी मतलब जो है अपने बड़ों को तो देखिए उनको पूजना है, तो वो गए हुए थे, तो हमारा जाना इतना जरूरी नहीं था। और सही में बताऊं, मैं जितना दुख तकलीफ हम लोगों ने झेल ली है, मतलब मम्मी पापा जी का तो आपको पता ही है, और शायद और भी चीजें पूछी जा रही है जिनका कि जवाब हम देने में असमर्थ है। और आप लोगों से मैं हमेशा रिक्वेस्ट ही करती हूँ और अभी भी रिक्वेस्ट ही करूंगी कि प्लीज उन चीजों को मत पूछे जिनका जवाब हम नहीं दे सकते, या अभी उन चीजों का सही जवाब देने का टाइम नहीं आया है। समझदार जो है वो सारे के सारे समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अगर वो चीज बताने लायक होती या हम बता सकते, या मतलब परिस्थिति ऐसी होती कि हाँ हम चीजों को क्लियर कर पाते, तो हम पहले ही बता देते। आपको इतना परेशान होने की या इतना बार बार पूछने की जरूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि इस परिस्थिति पापा जी के बाद उलझ चुकी थी। जब पापा जी गए तो काफी चीजें उलझ गई थी, और मम्मी के जाने के बाद तो बहुत सारी चीजें उलझ के खराब भी हो चुकी थी। तो वही है, लेकिन जैसा कि ये है कि हाँ भाई हमने ऐसा कर दिया या हमने वैसा कर दिया,
तो वो तो जी ऊपर वाले को पता है कि किसने क्या किया और किसने किस तरीके से चीज़ों को खराब किया या कैसे है। तो कुल मिला के बात ये है कि परिस्थितियाँ और समय अभी सही नहीं है कि हम उन चीज़ों को आपको जवाब दे सके। वक्त जब आएगा तो भाभी आपको खुद सारी चीज़ें बता देंगी। और हाँ, एक चीज़ और कि भाभी को व्लॉग बनाने नहीं दे रहे हैं या मंजू को व्लॉग बनाने नहीं दे रहे हैं। भाभी का वीडियो ना बनाने का डिसीजन खुद का है। हमने उन्हें बोला था लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं दीदी मैं नहीं करना चाहती। और रही बात मंजू और कन्हैया की, उनको वीडियो नहीं बनाने देने के हम या ये नहीं करने के या वो नहीं करने के, आप किसी को भी उस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते जो वो नहीं करना चाहते। और अगर उन्हें करना है, पहले भी कन्हैया ने किया था, बंद भी उसने खुद से ही किया था और स्टार्ट भी शुरू से ही अपने आप ही किया था। हमारा कुछ नहीं है। हाँ, हमें ये तो जरूर है कि बनाए, मैं तो कहती हूँ कि बल्कि वो बनाए अच्छा है, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि हम किस चीज में इंटरफेयर करते हैं और किस में नहीं है। अब आप हमारी वीडियो देखते हैं तो सिर्फ उसमें आपको ये लगता है कि हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन जब वो लोग भी खुद वीडियो बनाएंगे तो वो भी अपनी चीजें दिखाएंगे और शायद बहुत सारी चीजें इतनी ना भी उलझे। क्योंकि अभी आपको हमारा पक्ष दिखता है, फिर उनकी तरफ की भी चीजें दिखेंगी तो शायद आपको समझ में आएगा कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे थी। तो मैं तो खुद चाहती हूँ कि मंजू और कन्हैया वीडियो शुरू करे, ताकि जो चीजें हम लोगों के ऊपर ब्लेम लगते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे था, ऐसे नहीं ऐसे था, तो शायद वो कुछ चीजें हल हो जाएं। लेकिन वो नहीं बना रहे हैं तो इसमें देखिए गलती हमारी नहीं है, वो उनकी खुद की चॉइस है कि वो नहीं बना रहे। सेम ऐसे ही भाभी का भी है कि भाभी अभी नहीं बना रही है, वो शायद अभी कैमरे को फेस करने के लिए उतनी रेडी नहीं हो पा रही है या क्या है कारण। हमने तो अब भी उन्हें बोला, बल्कि शिवानी भाभी ने भी बोला, भाई ने भी बोल दिया, सबने कहा है कि भाभी आप काम शुरू कर लो। लेकिन उन्होंने अभी खुद से ही चीजों को मतलब मना किया है कि नहीं मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ वीडियो वगैरह बनाने में। हाँ, जब उन्हें लगेगा कि वो कर रहे हैं तो हम हैं उनके साथ हमेशा, जैसे पहले भी हमने उन्हें सपोर्ट किया, आगे भी करेंगे। और सेम यही मंजू और कन्हैया का है। तो मैं तो खुद चाहती हूँ, सही में यकीन मानिए माता रानी के दिन चल रहे हैं, मैं खुद चाहती हूँ कि मंजू और कन्हैया वीडियो बनाए, ताकि हम लोगों की बहुत सारी टेंशनें कम हो जाए, वो चीजें हम लोगों के सर से हट जाएं जिनका हमारे से दूर दूर से कोई रिश्ता है ही नहीं। तो आपको समझ में आएगा कि चीजें वैसी हमेशा नहीं होती जैसी वो पोर्ट्रे की जाती है या जैसी वो दिखती है या जैसे आप उसे एनालाइज करते हैं। हमेशा हर चीज के दो पहलू होते हैं, लेकिन क्योंकि हम कैमरे के सामने हैं और हम बोल रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं चीजें हमारे ही हिसाब से चल रही हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि भगवान हर इंसान को उसके जितनी जितनी की उसे जरूरत है या जितनी उसके लिए चाहिए उतनी अकल और दिमाग दोनों दे के भेजता है। कोई भी इतना बेवकूफ आज के टाइम में नहीं होता कि किसी को दबाया जा सके, किसी को मैनिपुलेट किया जा सके या किसी को इस तरीके से किया जा सके कि नई चीजें हमारे हिसाब से चल रही है। तो इतना दिमाग सब में है, उसमें चाहे मंजू है, रुचि है, सुमन है, मैं हूं या आशु हूं। कोई भी इतना सिंपल या इतना बेवकूफ नहीं है कि उसे अपना अच्छा बुरा समझ में ना आता हो। सब अपनी चीजों को देख के अपने हिसाब से अपने काम करते हैं, ना कि किसी के कहने से और ना किसी के बहकाने से। तो आई होप आज की चीजें आपको बहुत सारी समझ में आ गई होंगी, आ भी गई होंगी तो भी है, नहीं भी वैसे तो मुझे पता है कि जिनको जो कहना है वो कहेंगे अभी भी, लेकिन मुझे था कि मैं अपना पक्ष रखूं और मैंने रखा है। जितना आप लोगों को ये है कि हाँ आप चीज देखते हैं, आपको बोलने का हक है, उतना ही हमें भी अपनी बातें रखने का हक है। तो हम भी अपनी चीजें रखेंगे और अगर कोई चीज गलत है तो उसे सही करेंगे और या उसका अपनी तरफ से पक्ष भी रखेंगे। ठीक है जी। यार ओ भाई नींद नहीं आई। हट जा गए ओ हट जा ओम चल वहां से रख दे चुपचाप टीवी रख दे वहां से थोड़ी देर। अब आए तो मैंने खा ले तो हट जा तो कहने भाई प्लेयर है। हां ये तंगीज मारोगे मारे वो जी है प्लेयर। क्या शानदार व्यू है। और नजर ना लगाओ, पता लगा कि भी होते
तुमने लगाई तो पट्टी माकू हाथ तो खोल दिया हाथ में क्या हो रहा था? प्रेस लगा ली तैयार रख कुछ ना कुछ वो सही ना हो एक रोकना तैयार रख नजर लगी पक्का नजर लगी साइड हो जाओ। ओ हटा पर रखो होगा फिर ओम अगर हम सवेरे ही रोज थोड़ा सा खेल लेना तो एक्सरसाइज सी हो लगी हमारी ओम की लगी ओम चुपचाप खड़ा है कौन गाने का खड़ा मैं तो बोल रहा अभी तो बोल हां तो फिर भी उठी जा तो मजदूरी को मार नजर किसकी है तुम्हें लगी किसी को भी नहीं लगी अरे भगवान को ध्यान खड़े तो और तो जान के बता दो उसे मैं कौन सा इतनी जल्दी उठी मैं भी फिर घंटा तो जल्दी उठी चाची जी यहाँ का व्यू देखो कौन है प्लेयर खेल रहे साढ़े 5 बजे का अलार्म पड़ा ये सानिया मिर्जा को खेल कर रहे हम चाची जी नजर मगर चिड़िया दूर दिख रही नजदीक से आती हुई जितना दूर दिख रही मुझे मतलब पहले ही मुझे लगा पेड़ आपको तंग कर रहा है जरा जाओ छोटा सा लग रहा है आओ सीना साइड में ओ नो अरे बाबू चश्मा मत लगा अरे आ जाओ तुम भी आ जाओ पूरा आ जाओ तुम भी खेल ये वाला नंबर नहीं आया तेरा अरे बाबू देखो तो बिल्कुल अच्छी कितना दिख रहा और मेरी साइकिल कितनी छोटी हो गई मेरी खुद से रख हो गई थी यार खेल तो और मार हम भी स्टार्ट कर रहे जोर जोर से जो मार रहे तो कभी चिड़िया उड़ जा जोर तुम्हारा हमारी चिड़िया कहीं मारा पूरा मान जा शॉर्ट बना ले लेके बस जा